प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम अपनी वसंत इस पुस्तक में जो चौथे नंबर का जो पाठ है, कविता है, हम दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित ये कविता आज हम देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज वहाँ कल है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा की इस कविता में जीवन के बारे में बताया है। इस कविता में आने वाले नए शब्द और इसका भाव हम अभी देखते हैं। दीवाने किसे कहते हैं? दीवाना यानी, दीवाना इस शब्द का एक अर्थ यह भी होता है कि पागल। पागल यानी रास्ते पर जो पागल बनकर घूम रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा जिनके दिमाग पर असर हो गया है, ऐसे लोगों को भी हम पागल कहते हैं। और अपने धुन में सवार होकर कोई कार्य करने वाले को भी हम पागल कहते हैं। देश की सेवा करने वाले को भी पागल कहा है। अपना सब कुछ न्योछावर करके देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले शहीदों को भी हम पागल कह सकते हैं एक प्रकार से, वो अच्छे रूप में पागल। और ये पागल वही है कि अपने धुन में सवार है, मस्ती का जीवन जीने वालों को यहाँ पागल कहा है। दीवानों की हस्ती, हस्ती यानी अस्तित्व। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि यहाँ कह रहे हैं हम तो दीवाने हैं। किस बात के दीवाने? अपने काम में मन लगाकर करने के लिए मस्ती से जीवन जीने वाले दीवाने। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम, आलम यानी दुनिया। मस्ती से जीवन जीने की सलाह, मस्ती से जीवन जीने का संदेश इस कविता में हमें भगवती चरण वर्मा द्वारा दिया गया है। कवि कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। है आज यहाँ, इसका अर्थ क्या है? आज हम इस जीवन में है, इस पृथ्वी तल पर है। हो सकता है कल हम कहीं और होंगे, और अर्थात हम कल स्वर्ग भी जा सकते हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, तो कल हमें जाना है इस दुनिया को छोड़कर, इसलिए हम अभी चिंतित है? हम चिंतित नहीं है, और हमें चिंतित भी होना नहीं चाहिए। हमें मस्ती से जीवन जीना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाते
इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना है। धूल उड़ाते जहाँ चले, घोड़ा जब दौड़ता है और उसके टाँपों से धूल उड़ती है, वो चिंता करता है धूल उड़ रही है। धूल उड़ना यानी धूल उड़ाते चलना यानी मस्ती से चलना है, चिंता तो होकर नहीं है। ये जीवन मस्ती से जीना है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कबीर का एक दोहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी इसमें वही संदेश दिया है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सभी का जब जन्म हुआ है तब लोगों ने आनंद मनाया है। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तब लोग आनंद मनाते हैं। और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब अच्छे व्यक्ति के लिए लोग आंसू बहाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ है आनंद, आंसू बनकर बह चले अभी, यानी हमारी मृत्यु के कारण लोगों की आंखों में आंसू आए। किसी ने अच्छे काम किए, अच्छे कार्य किए हैं, कोई संत महात्मा है, वो जब इस पृथ्वी तल पर आया, इस संसार में आया, तब लोगों ने आनंद मनाया और उसके कर्मों के कारण उसने ऐसा यश प्राप्त किया जिसके चले जाने के बाद उसके जाते समय लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि अरे रे कितना महान व्यक्ति हमें छोड़कर जा रहा है। तो हमारा काम भी, हमारा कर्तव्य भी ऐसा ही होना चाहिए जीवन में आने के बाद। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यदि दुष्टात्मा कोई है तो उसकी मृत्यु पर दुनिया रोती नहीं है, उसकी मृत्यु पर तो दुनिया दिवाली मनाती है। तो हमें ऐसा कार्य करना है नहीं, हमें तो अच्छा कार्य करना है, सत्कार्य करना है। आए बनकर उल्लास अभी, हम लोगों के जीवन में उल्लास बनकर आए और कब चले गए या कब चले जा रहे ये भी पता नहीं चलता है। तो अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य लोगों को अच्छा ही लगता है, और भी चाहिए और चाहिए उनका जीवन। इसलिए उनकी आंखों में अच्छे व्यक्ति चले जाने के बाद आंसू आ जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है कि अरे तुम अभी अभी आए थे हमारे जीवन में अच्छाई लेकर, और तुम कब चले गए पता भी नहीं चला, और उसके विरह में लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा कर्म है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कोई चिंता नहीं है कि आज यहाँ अच्छा काम किया, कल कहीं और जाकर कार्य किया। कहीं हम चिपके नहीं रहे हैं, यानी किसी मोह माया में बंदिश नहीं हुए हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, सारा जहां अपना है, इसलिए कोई दिशा नहीं है, सारी दिशाएं अपनी हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कर्म करना है, जीवन का उद्देश्य वही है, इसलिए हम चल रहे हैं। चलते रहो। उपनिषदों के वाक्य है, चरे वेते, चलते रहो, चलते रहो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। चलना है, जीवन यापन करना है, चलना है, इस जीवन पथ पर मार्गक्रमण करना है। चलते चलते केवल अपने स्वार्थ के लिए चलना है नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं चलना है। चलते चलते जैसे हम खेती की ओर जाते हैं, पगडंडी होती है, पगडंडी के रास्ते में फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, तो उससे स्वीकार करके हम आगे चलते हैं, पगडंडी पर हम रुकते नहीं हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वन में जाकर नहीं बैठे हम, दुनिया के साथ प्रवाह में बहते रहे, दुनिया के साथ चलते रहे, और चलते चलते इस जीवन की अच्छाई हम लोगों को बांटते हुए चले। और केवल हमने बांटी है नहीं,
जग से, दुनिया से, संसार से अच्छी बातें हमने भी ली है। यानी आदान प्रदान, कम्युनिकेशन दुनिया और हम में, यानी समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है हमने वो पूर्णतः निभाया है। जग से उसका कुछ लिए चले। अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति ऐसी ही फैलती है आदान प्रदान से। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम जीवन यापन करते रहे अच्छी तरह। जिस प्रकार माइग्रेशन के बच्चे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे उस माइग्रेशन के इलाके में चले जाते हैं। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश के बच्चे महाराष्ट्र में आते हैं और महाराष्ट्र के बच्चे मध्य प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ अच्छाई वे लेकर आते हैं और यहाँ से वे बच्चे यहाँ से कोई अच्छाई लेकर जाते हैं, अच्छी भाषाएं लेकर जाते हैं, अच्छे संस्कार ले जाते हैं। उसी तरह जीवन हमें जीना है, मस्ती से जीना है, चिंता तो जंतु होकर नहीं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी। इस जीवन को जीते समय कभी द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्वात्मक जीवन है ये। किसी को कुछ सुनाना भी पड़ता है और किसी से कुछ सुनना भी पड़ता है हमें। परंतु किसी के साथ मनमुटाव हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, इसलिए हम वहीं रुक गए क्या? उसी बात को लेकर हम चिंतित होकर चिंतातुर जंतु की तरह जीवन यापन करते रहे? नहीं, मस्ती से जी रहे हैं। जो बात हुई उसी को वहीं छोड़ दिया। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जीवन में जैसे रात और दिन होती है ना, रात और दिन होता है, उसी तरह सुख और दुख जन्मतः हर व्यक्ति के साथ होता ही है। हम जन्म लेते ही हर कोई रोया है। एक हाथ छोड़ दो कि जो रोया ही नहीं है, वो हो सकता है गूंगा हो। गूंगा बच्चा रोता ही नहीं है, हंसता भी नहीं है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी खुशी का मौका आया, मन की मस्ती से हम हंसे, और फिर रोने का समय आया, बिंदास होकर रोए। यानी सुख और दुख को हमने स्वीकार किया। इसका अर्थ यह है, सुख आया तो रोए नहीं, सुख आया तो एकदम दूसरों को परेशान नहीं किया, मस्ती में, अत्याधिक मस्ती में दूसरों को परेशान नहीं किया। कोई सुखी व्यक्ति ऐसे करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, फंसाते हैं, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस जीवन के सुख के समय, सुख के प्रसंगों के समय हमने सुख मनाया, खुशी मनाई, और फिर कभी दुख भी जब आता है तब दुख को भी हमने उसी भाव से स्वीकार किया। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ छक कर कहा है। छकना का अर्थ होता है आस्वाद लेना। सुख आया तो स्वीकार किया और दुख आया तो रोते बैठे कोने में गुमसुम होकर, ऐसा नहीं। सुख और दुख को हमने दोनों को भी एक भाव से स्वीकार किया। हम एक भाव से पिए चले, आत्मसात किया सुख और दुख को। और वो किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। कोई कहता है ईश्वर ने दिया है। और जो सुख आया, ईश्वर ने सुख दिया तो हमने खुशी से उसे स्वीकार किया या करना चाहिए। तो दुख आया, दुख भी तो उसी का है, दुख भी तो प्रकृति ने दिया है, दुख भी तो भगवान ने ही दिया है, तो उसे क्यों अस्वीकार करें? उसका भी स्वीकार हमें करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये अधिक दिनों तक टिकने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये परिवर्तित हो सकते हैं। सुख दुख में परिवर्तित हो सकता है और दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के रूप में चीनी खाना अच्छा लगता है, थोड़ी सी चीनी खाई अच्छा लगता है। और जिसको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, उसके लिए चीनी विष है, उसके लिए दुख की बात है। यानी एक के लिए एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ आनंददायी है और एक के लिए विष है, दुखदायी है। तो ये परिवर्तित हो सकते हैं। और उसका डायबिटीज समझो ठीक हो गया तो उसके लिए चीनी अच्छी है, उसके लिए सुख की बात है। करेला कड़वा होता है, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छी बात है, आनंद की बात है, क्योंकि उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। और हम करेला खाएं तो दुनिया भर की कड़वाहट हमारे चेहरे पर आ जाती है। परंतु करेले की कड़वाहट कितने दिनों तक टिकती है? जितनी देर तक वह हमारी जिह्वा पर है करेला, उतने ही समय वो कड़वाहट होती है। बाद में
बाद में उसका स्वाद पेट में जाने के बाद कहाँ स्वाद होता है। तो इसी तरह सुख और दुख हमारे जीवन में क्षणभंगुर है, तो उनकी चिंता करते हुए बैठना नहीं है। तो हमें अपना जीवन मस्ती से यापन करना है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कभी आगे कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। भिखमंगे यानी भिखारी। भिखारी जो रास्ते पर दिखाई देती है किसी यानी मंदिर के सामने या कहीं, उन्हें भिखारी कहा है, वे भिखारी नहीं है। इस कविता में जो भिखमंगे कहा है, कवि को क्या कहना है? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों की दुनिया, यहाँ बड़े बड़े मंत्री संतरी या सबसे बड़ा अमीर भी, यहाँ राजा भी भिखारी रहे हैं। उसके पास पूर्णतः ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा राज्य है, तो भी वह अस्वस्थ है, वो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करता है या वहाँ की संपत्ति लूटता है। ये क्या है? ये भिखमंगी का ही स्वभाव है। इन्हें बहुत कुछ मिलने के बाद भी वह दूसरों को तो कुछ देता नहीं है, वो मांगता रहता है। हम ईश्वर के पास जाकर, हम मंदिरों में जाकर, मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? हे ईश्वर, मुझे ये दे, वो दे, सुख दे, ऐश्वर्य दे, यश दे, दे दे। यानी हमें कुछ देना नहीं है, उससे कुछ मांगना है। हम हर जगह वो कुछ न कुछ मांगते हैं, तो इसलिए हमें भिखमंगे कहा है। हम तृप्त नहीं है, हम अतृप्त है। दुनिया अतृप्त है, इसलिए भिखमंगों की दुनिया कहा है। इनके मन में दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, दूसरों के प्रति अपनापन नहीं है। भिखारी का कोई दोस्त तो नहीं होता है, पैसे वाले का दोस्त पैसे वाला ही होता है प्राय। तो भी वह क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ उसकी इच्छा पूर्ण करनी होती है, उसका कुछ स्वार्थ होता है। कवि कह रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। इनके मन में इतना सारा ऐश्वर्य होगा, पैसा होगा, धन दौलत होगी, खेती बाड़ी होगी, बंगले होंगे, परंतु उनके भीतर उनके हृदय में दुनिया के बारे में प्रेम भाव नाम की चीज़ नहीं है, अपनापन नहीं है। प्राणियों के बारे में उनके मन में दया भाव नहीं है। स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। ऐसी दुनिया को हम अपने मन की मुक्ति से, मन की मुक्तता से स्वच्छंद रूप में, स्वच्छंद का अर्थ क्या है? मुक्त रूप में। क्या स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। अपने भीतर जितना भी प्रेम है उनके लिए हम लुटाते गए, उन पर देते गए। जिन्होंने हमें अपना नहीं माना, उनको भी, उनसे भी हमने स्नेह रखा, उनको भी हमने प्यार बांटा है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। परंतु अंतिम दो पंक्तियों में कवि कह रहा है, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ये जीवन बहुत छोटा है। इस जीवन में जितना अच्छा कार्य करना था हमने वो किया है, परंतु सारी दुनिया को हम खुशहाली बांट नहीं सके, क्योंकि हमारा जाने का समय अभी आया है। इसलिए हम असफल मानते हैं, क्योंकि हम दुनिया को और कुछ ज़्यादा नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा जाने का समय अभी आया है। इसलिए हम असफल होकर हम चले जा रहे हैं, उसका भार, उसका बोझ हमारे मन पर है। ऐसा कवि कह रहा है। दीवाने कह रहे हैं कि हम असफलता की निशानी हमारे उर पर, हमारे सीने पर लेकर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें जितना कुछ अच्छा कार्य करना था वो हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम असफल मानते हैं। अब जाने का समय आया है, जाने का समय आया है। कहते हैं कि अंतिम समय में लोग सच बोलते हैं। अंतिम समय में अपना पराया ये सारे भेदभाव मिट जाते हैं। एक शून्य मनस्थिति में मन होता है।
अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अपना और पराया, मरने वाले के मन में अपना और पराया यह भाव होता ही नहीं है। स्वार्थ तो बिल्कुल ही होता नहीं है। ये पराया है, ये अपना है, सभी अपने होते हैं, है ना। किसी के प्रति उसके मन में दूजा भाव नहीं होता है। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। जो भी हमारे जाने के बाद जो भी संसार में रहने वाले लोग हैं वे पूर्णतः आबाद रहे। आबाद यानी खुशहाल रहे, आबाद ही आबाद रहे, खुशहाल रहे। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे इस अच्छे कार्य में, इस जीवन में हम स्वयं बंधे थे अच्छे कार्य करने के लिए, समाज कल्याणात्मक अच्छा कार्य करने के लिए। समाज से हम स्वयं जुड़े थे, हमें किसी ने थोपा नहीं गया ये कार्य, किसी के द्वारा थोपे हुए कार्य में हम नहीं जुड़े हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम इस दुनिया के साथ अच्छे कार्य में जुड़े रहे, अपना उत्तरदायित्व तो पूर्णतः हमने निभाया है और हम जाने का समय अभी हमारा आया है। तो किसी बात का हमारे मन में दुख नहीं है, क्योंकि हमने अपना जीवन मस्ती से जिया है, अपना जीवन समाज कल्याणार्थ यापन किया है। इसलिए मन में कोई मलाल नहीं है, कोई टीस नहीं है। अरे ज़िंदगी हमें मिली थी, ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी थी, इस प्रकृति ने हमें ज़िंदगी दी है और हमने कोई बुरा कार्य किया है, इस समाज का अकल्याण किया है, ऐसी कोई भावना हमारे मन में नहीं है। इसलिए हम स्वच्छंद रूप में जैसे आए उसी तरह स्वच्छंद रूप में अपने बंधन तोड़कर किसी मोह माया में लिप्त न होकर हम अभी जाने का समय आया है, तो हम इस दुनिया से विदा लेते हैं। इसलिए कवि कह रहा है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार मस्ती से जीवन जीने का संदेश कवि भगवती चरण वर्मा अपनी दीवानों की हस्ती इस कविता में हम सबको देते हैं। धन्यवाद।